बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे 190 बिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ फैसला महफूज। एहतसाब अदालत 23 दिसंबर को फैसला सुनाएगी। जज नासिर जावेद राना ने अडयाला जेल में समाअत की है। इमरान असगर हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ बड़ा रेफरेंस 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस अब कंक्लूड हो चुका है। इसकी तमाम समातें मुकम्मल हो चुकी हैं। 1 साल तक ये ट्रायल जो है वो अडयाला जेल में जारी रहा। आज खत्मी दलाइल जो नैब की जानिब से अमजद परवेज और उनकी टीम ने दिए, जबकि बानी पीटीआई की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफदर, चौधरी ज़हीर अब्बास और इस्मान गिल जो है वो पेश हुए। उन्होंने तमाम खत्मी दलाइल दिए। तकरीबन 8.25 घंटे तक ये समाअत अडयाला जेल में जारी रही, जिसमें बानी पीटीआई और बुशरा बीबी बाज़ाब्ता तौर पर अदालत में पेश हुए। अदालत ने इस रेफरेंस के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया है, जो कि 23 दिसंबर सोमवार को सुनाया जाएगा। जी इमरान असगर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। हुकूमत नॉन फाइलर्स के गिर्द शिकंजा मजीद तंग करने को तैयार। टैक्स लॉ तरमीमी बिल 2024-25 कौमी असम्बली में पेश। नॉन फाइलर्स पर 800 सीसी से जायद की गाड़ी खरीदने पर पाबंदी होगी। नॉन फाइलर्स पर 800 सीसी से जायद की गाड़ी खरीदने पर पाबंदी होगी। फाइलर्स मखसूस हद से जायद जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। मखसूस हद से ज्यादा शेयर्स की खरीदारी पर भी पाबंदी होगी। मजूजा तरमीम के मुताबिक नॉन फाइलर बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकेंगे। एक हद से ज्यादा बैंकिंग ट्रांजैक्शन की इजाजत नहीं होगी। नॉन फाइलर्स को मोटरसाइकिल, रक्षा और ट्रैक्टर खरीदने की इजाजत होगी। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए जाएंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद जायदाद ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। गैर रजिस्टर्ड अफराद की प्रॉपर्टी और कारोबार हुकूमत सील करने की मजाज होगी। FBI जिन लोगों के नाम की लिस्ट जारी करेगा, उनके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाएंगे। पाबंदी का इतलाक वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद होगा। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन ना कराने पर बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन ना कराने पर प्रॉपर्टी की ट्रांसफर पर पाबंदी होगी। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के 2 रोज बाद अकाउंट्स अनफ्रीज कर दिए जाएंगे। अकाउंट्स अनफ्रीज करने के लिए जिले चीफ कमिश्नर के पास अपील करना होगी। फाइलर के वालिदैन और औलाद, 25 साल तक उम्र के बच्चे और बीवी फाइलर तस्वर होंगे। मजूजा तरमीमी बिल कौमी असम्बली की खजाना कमेटी को भिजवा दिया गया। न्यूज़ अपडेट्स आपने जानी है, आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। इंटरनेट की स्पीड के मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गए। शासिया महरी की कड़ी तनकीद, बोली कौन सी फायरवॉल है जो लगने में नहीं आ रही। अब्दुल कादिर पटेल का कहना था इंटरनेट की रफ्तार का सत्यानाश कर दिया गया। वज़ीर मुमलिकत शिज़ा फातिमा ने जवाब दिया, तस्लीम करते हैं इंटरनेट स्पीड में फ़र्क पड़ा है। एक्स की बंदिश का आज़ादी इज़हार राय से कोई ताल्लुक नहीं। आप डिजिटल नेशन पाकिस्तान का बिल ले आते हैं। मुझे तो हंसी आ रही थी उस दिन वो बिल जब आया कि कौन से इंटरनेट पे और कौन से डिजिटल पाकिस्तान पे हम बात कर रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है ही नहीं। और यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं वो यूज़र्स को कहते हैं कि जी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर गलत होगा, इंटरनेट सही है। फायरवॉल सुन सुन के हमारे कान पक गए। पिछले साल से अब तक पाकिस्तान की एवरेज इंटरनेट स्पीड के अंदर 28% की बेहतरी आई है। 24% मोबाइल इंटरनेट यूजेज में सर्ज आई है। These numbers are supported by export figures. Year on year नवंबर की एक्सपोर्ट ग्रोथ 25% है। इतना सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया है इस मुल्क में? आप X उठा लें, आप Y उठा लें, आप Z उठा लें, यहाँ वॉइस नोट नहीं खुलते, तस्वीरें नहीं खुलती। ये कौन सी फायरवॉल आप लगा रहे हैं जो लगते तक आपके पास? खुदा के वास्ते जिन लोगों के कारोबार इससे मुंसलिक हैं उनको अरबों का नुकसान हो रहा है। बात की जाती है कि शायद किसी ये आज़ादी राय को की वजह से जो है वो एक्स ब्लॉक्ड है। मैं सिर्फ इतनी वजाहत करना चाहूँगी कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा अवामी लेवल के ऊपर जो प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल होते हैं वो या टिकटॉक है या फेसबुक है। एक्स की यूजेज 2% से भी कम लोग करते हैं पाकिस्तान के अंदर। और अगर तो इसको बंद करने का मकसद आज़ादी राय के ऊपर अटैक करना होता तो आज एक्स ना बंद होता, शायद टिकटॉक और फेसबुक बंद होता। हुकूमत तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए तैयार। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकरात के लिए पीटीआई को अपनी खिदमात पेश कर दी। पीटीआई ने भी 2 नए मुतालिबात रख दिए। 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा कर दिया।
हुकूमत तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए तैयार। पीटीआई ने भी 2 नए मुतालिबात रख दिए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुज़ाकरात के लिए अपने घर और ऑफिस की पेशकश कर दी। स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ़ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें। तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी पार्टी के हंगामी इजलास के बाद एलामिया में 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा कर दिया। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने भी मुज़ाकरात पर खुलकर बात की। पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो उनकी संगीनी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और जो मुल्क में सियासी इंस्टेबिलिटी है, तवाइफुल मलूकी का आलम है, बदअमनी है, इस गैर यकीनी सूरत हाल से निपटने के लिए पार्लियामान का काम है कि मुल्क को इन संजीदा मसाइल से निकाले। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, बातचीत करना और मिल बैठना जमहूरियत का हुस्न है। बदकिस्मती ये हुई है कि हमारी सियासत के अंदर एक ऐसी जमात जो खुद को सियासी कहलाती है, उसने सियासी रवैये छोड़ दिए। उसने पानीपत की जंग, अल जिहाद, मारो मर जाओ, लॉन्ग मार्च, ये एक डिक्शन नई मुतारफ़ कराई हमारी सियासत के अंदर। फिर उन्होंने कहा कि बात तो हमने करनी नहीं, और उन्होंने जब वो हिज़्ब इक़्तिदार में थे तब भी यही किया कि अपोजिशन से हाथ नहीं मिलाना। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद हामिद रजा ने कहा, हुकूमत ये तासुर दे रही है कि हम मुज़ाकरात के लिए मरे जा रहे हैं। मुज़ाकरात इस रवैये के साथ नहीं हो सकते। मुज़ाकरात में आपको हमारे मैंडेट को तस्लीम करना पड़ेगा। आपको इमरान खान एक हकीकत है उसे तस्लीम करना पड़ेगा। इमरान खान की रियलिटी को आप तस्लीम करेंगे और जो 2 पेशगी शराइत रखी हैं उन पर अमल करेंगे तो मुज़ाकरात होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इल्जाम लगाया कि पीटीआई अरकान पर इस्तीफों के लिए दबाव डाला जा रहा है। उसामा इकबाल, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। मदारिस मुखालिफिन नाकाम होंगे। मुखालिफिन का मौक़िफ़ उसूली, आइनी और कानूनी लिहाज से कमज़ोर है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का इस्लामाबाद में तलबा से खिताब। कहा, असल दुश्मन को तलाश करना है, हमारे दरमियान तफरीक कौन डाल रहा है। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल की मंजूरी मुअक्कर। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी IT का इजलास। बिल पर मज़ीद मुशावरत पर इत्तफाक। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, डिजिटल नेशन बिल पर जल्दी ना करें, माहिरीन को बुलाएं, मजीद वक्त लें। अरबाब आलम ने कहा, इतने अहम बिल को अगर इस तरह अचानक लाया जाएगा तो सबको ही शक होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ D8 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए काहिरा पहुँच गए हैं। मिस्री वज़ीर और काहिरा में पाकिस्तानी सिफारतखाने के अमले ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म गज़ा, लेबनान में इंसानी बहरान और तामीर नौ के चैलेंजेस पर D8 के सरबराही इजलास में भी शिरकत करेंगे। सरबराही इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म के मुख्तलिफ रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें मुतवक्किल हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब भर में 1 हफ्ते में तजावुज़ात खत्म करने का हदफ दे दिया है। पंजाब काबीना ने पालतू कुत्तों की वैक्सीनेशन और रजिस्ट्रेशन का निज़ाम नाफिज करने का फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में सरगोदा डिवीजन के की परफॉर्मेंस एडी केयर का भी जायजा लिया गया, जबकि सफाई, हेल्थ, एजुकेशन, प्राइस कंट्रोल और आउटसोर्स स्कूल्स की मॉनिटरिंग भी की गई। सरगोदा, खुशाब, भक्कर और मियांवाली की डिप्टी कमिश्नर ने ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज ने सरकारी अराजी पर अर्बन फॉरेस्ट बनाने और मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 0 टॉलरेंस का हुक्म दिया। स्कूल्स के सामने बच्चों के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाने और पानी की फराहमी की हिदायत भी की। मरियम नवाज ने नो टू प्लास्टिक मुहिम की कामयाबी को यकीनी बनाने का हुक्म दिया। पालतू कुत्तों को कॉलर पहनाना लाजमी करार दिया। मरियम नवाज ने डिप्टी कमिश्नर को करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन का टारगेट भी दिया। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज़ इलाही एक ही दिन में 3 अदालतों में पेश। एंटी करप्शन अदालत में पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। अदालत में परवेज़ इलाही ने कहा कि सख्त बीमार हूँ, 3 पसलियाँ अभी तक फ्रैक्चर हैं। शरीक मुलजिम मोहम्मद खान भट्टी के पेश न होने पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। स्पेशल कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत की कार्रवाई 20 जनवरी तक मुलतवी। परवेज़ इलाही एहतसाब अदालत में भी पेश हुए। फर्द जुर्म की कार्रवाई की 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही एक ही दिन में 3 अदालतों में पेश हुए। एंटी करप्शन अदालत में पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। अदालत में परवेज़ इलाही की जानिब से गुफ्तगू भी की गई। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं, फैसल वाबडा किसी भी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हो, तमाम यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर मैं हूँ।
उन्होंने कहा कि मेरी गवर्नरशिप जाने की बातें हो रही हैं, मगर मैं जा नहीं रहा। भेजने वालों से ज्यादा मोहब्बत रोकने वालों की है। यार खुदा का वास्ता, फैसल वोडा मेरा भाई है, वो किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो, लेकिन सभी यूनिवर्सिटियों का चांसलर मैं हूं भाई। वेलकम बैक। पंजाब के स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियों के नोटिफिकेशन में तब्दीली। पंजाब में 23 दिसंबर से 10 जनवरी तक तमाम स्कूल्स में छुट्टियां होंगी। इससे पहले 20 दिसंबर से 10 जनवरी का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। पंजाब में कॉलेजेस के लिए भी मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। पंजाब में तमाम निजी और सरकारी कॉलेजेस 24 दिसंबर से 5 जनवरी तक बंद रहेंगे। महकमा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में पानी का बहरान बदतरीन शक्ल इख्तियार कर गया। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। लोग 15 दिन से पानी ना मिलने की वजह से अजियत से दो चार हैं। तफसीलात बताएंगे नईम खानजादा। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर 84 इंच की फटने वाली मरकजी पाइपलाइन मरम्मत के आखिरी मराहिल में दाखिल। आरसीसी का मरकजी पाइप दोबारा टूटने के बाद ज्वाइंट की मजबूती के लिए माइल्ड स्टील का पाइप इस्तेमाल करते हुए वेल्डिंग का काम मुकम्मल कर लिया गया। एमडी वाटर कॉरपोरेशन सैयद सलाहुद्दीन ने मुतासरा पाइपलाइन का जायजा लिया। जुमेरात को 12 घंटे, मतलब अगर 12 बजे से अगर आप 12 लगाते हैं तो जुमेरात को 12 बजे दोपहर में आवाम को पानी मिलना शुरू हो जाएगा। 15 दिन से शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। टैंकर से महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर हो गए। शहर में गुज़िश्ता 15 रोज के दौरान 4 अरब गैलन पानी फराहम नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, जमशेद रोड, PIB कॉलोनी, बंस रोड, सदर, क्लिफ्टन डिफेंस, कोरंगी, लांडी, मलीर समेत शहर के 60 से 70% इलाके मुतासिर हुए। नईम खानजादा, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। जानवरों की बहबूद की आलमी तंजीम फोरपास ने सफारी पार्क कराची की दीगर 2 हथनियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। कहा सफारी पार्क की हथनी सोनिया की मौत से इसके साथी मलाइका शदीद दुख में मुब्तला है। हथनी मधुबाला की सफारी पार्क मुंतकली और साथी की बदौलत हथनी मलाइका को राहत मिली है। हथनी सोनिया की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस्म में बैक्टीरिया की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। हथनी सोनिया के जिस्म में मौजूद शदीद बैक्टीरियल इन्फेक्शन मुहलिक साबित हुआ। KMC ने मधुबाला और मलाइका की सेहत से मुतालिक मुआवनत मांगी है। फोरपास के डॉक्टर आमिर खलील ने KMC को हथनियों के इलाज का प्लान बनाकर भेज दिया। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए